कक्षा 9 पाठ 8 गति विनय सर। इस वीडियो में हम वेग और त्वरण का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वेग के विषय में, तो वेग का सूत्र है वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। कभी भी हम सूत्र पर से जब परिभाषा लिखते हैं तो नीचे जो बटे में दिया होता है उसको हम लेते हैं एकांक। तो इसको लेंगे हम एकांक। एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। फिर से देखिए, गतिशील वस्तु के द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसलिए वेग का सूत्र वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, v बराबर s/t। वेग सदिश राशि है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड अथवा मीटर सेकंड इनवर्स होता है। वेग का मान धन, ऋण और शून्य हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे औसत वेग। गतिशील वस्तु के द्वारा किए गए विस्थापन और उसके लिए लगे हुए समय अंतराल के अनुपात को उसका औसत वेग कहते हैं। औसत वेग का सूत्र है वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन बटे में उसके लिए लगा समय अंतराल। इस पर से हम सूत्र पर से परिभाषा लिख सकते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन और उस विस्थापन को करने में लगे समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक समान वेग। यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ अचल अथवा अचर रहता हो, इसका मतलब बदलता न हो, तो वह वस्तु एक समान वेग से अथवा अचर वेग से गति कर रही है, ऐसा कहा जाता है। सरल भाषा में कहा जाए, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ बदलता न हो तो वह वस्तु एक समान वेग से अथवा अचल वेग से गति कर रही है, ऐसा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण का सूत्र है वेग में होने वाला परिवर्तन बटे में समय। हमेशा सूत्र पर से परिभाषा लिखते हैं तो जो बटे में होता है उसको लेते हैं एकांक। एकांक समय में गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में गतिशील वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसलिए त्वरण का सूत्र वेग में होने वाला परिवर्तन बटे में समय। त्वरण निकालने के लिए त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। त्वरण को हम a से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को v से, माइनस प्रारंभिक वेग को u से, समय को t से। इसलिए त्वरण का सूत्र बना a बराबर v माइनस u/t। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा मीटर सेकंड की घात -2 है। यदि वस्तु के वेग में वृद्धि हो तो त्वरण हमेशा धन मिलता है, तब वस्तु त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जब अंतिम वेग बड़ा हो और प्रारंभिक वेग छोटा हो तो इसका अर्थ ये होता है कि वेग में वृद्धि हो रही है, इसलिए त्वरण का मान हमेशा धन मिलता है और तब वस्तु त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है।
लेकिन यदि वस्तु के वेग में कमी हो तो त्वरण हमेशा ऋण मिलता है, तब वस्तु प्रति त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि जब प्रारंभिक वेग बड़ा हो और अंतिम वेग का मान छोटा हो, तब हमेशा त्वरण का मान ऋण में मिलता है और तब वो वस्तु प्रति त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यदि वस्तु सरल रेखीय पथ पर यानी एक सीधी रेखा पर गति करती हो तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है अथवा बढ़ता है, तो उसका त्वरण अचल रहता है, यानी त्वरण की कीमत बदलती है नहीं। तब वह वस्तु एक समान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि यदि कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है यानी सीधी रेखा में गति करती है, तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है या घटता हो, तो उसका त्वरण हमेशा अचल रहता है, बदलता है नहीं। तब वह वस्तु एक समान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समय अंतराल में असमान रूप से बदलता हो तो वस्तु असमान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान रूप से बदलता हो तो वह वस्तु असमान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यानी कि यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता ना हो, यानी कि समान समय अंतराल में उसका वेग का मान अलग अलग आता हो, तो वह वस्तु असमान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। थैंक यू।